तो अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, और किसी को भी कोई काउंटर क्वेश्चन हो, क्लैरिफिकेशन, प्लीज आप चैट में दे दीजिएगा। बिल्कुल। अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, जो है अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण आदि कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में थोड़ा बताएं, और क्या इन्हें हम सामायिक और प्रतिक्रमण जैसी क्रियाओं से बेहतर कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस का पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा। आपने अनुयोगो वाइज थोड़ा थोड़ा इसको किया है। देखो, कर्णान योग के विषय से संबंधित प्रश्न है, तो एक नियम बिल्कुल मन में अपने को ध्यान रखना है। कर्णान योग में प्रश्न जब भी हमें उठे, तो वो प्रश्न का आंसर क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये नहीं कर सकते। कर्णन योग जब भी आपको प्रश्न होवे, ये उत्तर समझ लेना, आपको सर्वज्ञता पे श्रद्धान है, अगर है तो एज इट इज मान लो, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल बातें चलती है, इसमें हम बहुत सारी चीजें सर्वज्ञता के आधार से ही निर्णय कर सकते हैं। हमें सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे श्रद्धा है, तो हम बिल्कुल एज इट इज इसको मान लेंगे। अब 10 कर्मों की अवस्था है, 10 करण इसको हम कहते हैं। तो इनके नाम आप लोगों को क्लियर होंगे ही, फिर भी एक बार कर लेते हैं चर्चा। पहला होता है बंध, फिर है सत्ता, उदय, उदीर्णा, उपशांत, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित। ये 10 प्रकार के होते हैं कर्मों की अवस्थाएं। कर्मों की अवस्था का मतलब ये है कि कर्म जो है उसकी क्रोनोलॉजी या उसका फंक्शन इस 10 तरीके से चलता है। उसका फंक्शन 10 तरीके से चलता है का मतलब ये है कि एक कर्म शब्द से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये 10 शब्द उसको बैक सपोर्ट में देने के लिए आएंगे कि ये इस तरीके से कर्म की व्यवस्था काम करती है, ऐसा मान लो। अब इन 10 तरीके से काम करती है का मतलब ये है कि सबसे पहला जो शब्द हमने लिया, जैसे बंध, कर्म का बंधन होता है। बंध होता है मतलब क्या है? आप लोगों ने अगर नक्शों में 10 करण नाम की पुस्तक देखी हो, उसमें एक बहुत प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है बंध के साथ में। क्या डायग्राम बना है पता है? ऐसा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डॉट 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 बने हुए हैं। उसका मतलब क्या है? हमारा जो शरीर है, शरीर को कर दो साइड में, शरीर तो बहुत ऊपर है। हम पहले लेंगे एक आत्मा। कैसा आत्मा? पुरुषाकार आत्मा। आत्मा है बिल्कुल पवित्र, कुछ नहीं है उस आत्मा पे। अब जो आत्मा के ऊपर सबसे फर्स्ट लेयर जो बनती है, बिल्कुल टाइटेस्ट, जो फर्स्ट लेयर ऊपर से आती है, वो आती है कर्मों की। कैसे आती है? कि पूरे लोक में, हमारा जो लोक है, 3 लोक है ना ये, पुरुषाकार, वो जो करकटी पसार वाला, असंख्यात प्रदेशी, ये है लोक। इस लोक में बहुत सारी कारमान वर्गणाएं भरी हुई हैं। कारमान वर्गणाएं क्या हैं? पुद्गल, अजीव। ठीक है, कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं। इतने सारे हैं कि बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाले हैं हमारे लिए, कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। अब वो कारमान वर्गणाएं इतनी इतनी है, मान लो आप पार्टिकल्स जैसे समझ लो। कितनी पार्टिकल्स जैसी है? धूल जैसे पार्टिकल्स। जब हम धूप में देखते हैं धूल के पार्टिकल्स उड़ते हैं ना, उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब आपने किया कुछ अच्छा या कुछ बुरा। क्या किया? अभी शरीर से नहीं कर रहे हैं हम, शरीर तो अभी आया ही नहीं, शरीर को साइड में कर दो। आपने मन में भावों से कुछ भी विकल्प किया। अच्छा विकल्प हुआ, शुभ विकल्प हुआ, तो फटाफट से शुभ वर्गणाएं आ जाएगी। आपने कुछ गलत विकल्प किया, खराब सोचा, खोटे भाव किए, खोटे परिणाम किए, फटाफट से अशुभ कर्मण वर्गणाएं आ जाएगी। कितनी सारी क्वांटिटी में आएगी? कि जितनी इंटेंसिटी आपके परिणामों की होगी, उतनी क्वांटिटी में आ जाएगी। तो आत्मा, जो परम पवित्र आत्मा है, उसके ऊपर जो सबसे पहली लेयर बनी हुई होती है, चिपकी हुई बिल्कुल, इतनी डेंस हो चुकी है, इतनी डेंस हो चुकी है कि आपको साफ आत्मा नहीं दिख रहा है। आ करके उसमें चिपक गई हैं, ऐसी चिपक गई हैं बिल्कुल घनिष्ठता से। वो हो गया आपका कार्मण शरीर, उसे कहते हैं हम कर्मों से बंधना। जिस प्रकार, जिस प्रकार आपका एक वो एप्पल आता है ना, एप्पल के ऊपर आजकल वैक्स की कोटिंग आती है। कितनी डेंसिटी से चिपकी हुई है वो वैक्स की कोटिंग, नहीं दिख रही अलग से, नहीं समझ में आता। फिर आप उसको नाइफ से ऐसे स्क्रैच करके देखते हो, या गर्म पानी में धो करके देखते हो, तो कुछ हद तक अलग होने का शुरू दिखता है आपको कि हाँ यार कुछ निकल रहा है।
अगर ऐसे नहीं करके देखोगे तो वो दिख रहा है बस एक नॉर्मल ऐसा एप्पल का ही ऐसा लग रहा है। आप नाइफ से कट भी कर दोगे तो वो साथ में कट होकर के आ जाएगा। ऐसे ही आत्मा के साथ इतनी ही डेंसिटी से चिपका हुआ है। जैसे मान लो कोई घर है, बहुत गंदा घर है, उसके ऊपर इतनी धूल जम चुकी है कि आपको साफ नहीं दिख रहा। जैसे अपने चांदी के बर्तन होते हैं, तो चांदी के बर्तन कितने चमक रहे होते हैं, फिर जैसे जैसे उसमें वो ऑक्सीडाइजेशन होकर के पूरा वो काला हो जाता है और वो पूरा ऐसा गंदा दिखता है कि आपको यकीन नहीं होगा ये कभी साफ था। ऐसे ही आत्मा के साथ में कर्म परमाणुओं ने इतना आप लोगों ने परिणाम कर करके घेर रखा है कि आपको यकीन नहीं होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज भी है, वो इतना अंदर दब गई है। उसके ऊपर आ जाता है फिर तेजस शरीर वगैरह, वो सब आगे का प्रकरण है। और तीसरे नंबर पे होता है ये औदारिक शरीर जो आपको दिख रहा है। तो हमारा जो पॉइंट था कर्म बंधन, तो ये बंधन शब्द इसीलिए लिया कि वो टाइटली बंध गया है, अब वो निकल नहीं पा रहा है। तो इसलिए पहला हो गया कर्मों का बंधना। जितने जितने आप कर्म करेंगे, जितने जितने परिणाम करेंगे, उतने उतने कर्म आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कब से आ रहे हैं? अनादि से आ रहे हैं, अभी भी चालू हैं, प्रति समय चालू हैं। क्योंकि जब तक आपके परिणाम नहीं रुकेंगे तब तक कर्म बंधन नहीं रुकेगा, और परिणामों में शुभ अशुभ कुछ ना कुछ तो चालू रहना ही रहना है। तो इसलिए कर्म बंधन हो गया। सेकंड नंबर है सत्ता। सत्ता का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, सत्व, बंध सत्ता। सत्ता कैसी है, एग्जिस्टेंस कैसा है, कि बताया ना अनादि से, कि एक स्टोरेज जैसा हो गया हमारे पास में। कब तक रहेगा? कि जब तक आप नाश नहीं करोगे तब तक तो रहना ही रहना है। और एक लेयर बनती जा रही है अपने पास में, अच्छा खासा स्टोर होता जा रहा है। जैसे हम हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में कुछ स्टोर कर देते हैं, कब तक रहेगा? कोई डिलीट नहीं करेगा तब तक रहेगा, अनटिल अनलेस उसमें वायरस ना आ जाए। तो आइडियली अगर हम देखें तो कब तक रहेगा? सत्ता उसमें है। कितना है? जितना मर्जी आप भर दो, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी होगी उतना हम भर दो, जितना भर सकते हैं भर देंगे। अच्छा, अब बंद सत्ता हो गया। अब तीसरा नंबर है उदय। कि उदय मतलब ये होता है कि हमारे जो कर्म हैं वो हमें कब फल देंगे, उसका फल कब आ रहा है। फल मतलब रिजल्ट। या फिर आप एसेस कर सकते हो उसको, जैसे हम पेन ड्राइव में कोई मटेरियल डाल दें, कोई फोटोग्राफ डाल दें, कोई फाइल डाल देंगे, तो वो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तुरंत खुल जाएगा, तो तुरंत आपके सामने है। ऐसे ही जैसे ही सत्ता में पड़े हुए बहुत सारे कर्म हैं, तो वो कुछ कुछ टाइम में अपना जैसा उसका जैसा जैसा अबाधा काल शब्द से हम जिसको संबोधित करते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। उसके बाद में वो उदय में आ जाता है। वो टाइम पीरियड किसी का ऐसा कुछ नहीं है, सब कर्मों की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है महीने भर, साल भर, 10-20 साल, 50 साल। इस भाव में नहीं आए, अगले भाव में आएगा, अगले में ना आए, 10 में आएगा, ऐसा। तो उसका एक टाइम पीरियड है जब वो उदय में आता है, अर्थात आपको फल देता है। क्या फल देता है? अब ये जो चल रहा है ना हमारा, हम एक शब्द यूज करते हैं कर्मोदय। कर्मोदय इज व्हाट? यही है कि आप अभी स्वस्थ बैठे हुए हो, ये कर्मोदय है। कि आपका अभी अच्छा उदय चल रहा है, मान लो शांति है, अनुकूलता है। आप अभी किचन में गए और एकदम आपने कुछ गरम पकड़ लिया और आप जल गए, ये आया कर्मोदय। कि हाँ भाई अब कुछ असाता जैसा उदय हो गया। तो अलग अलग कर्मों का कर्मोदय कंटिन्यूस रोल प्ले कर रहा है। तो एक तो चल रहा है उदय और एक चल रहा है बंध, ये दो चीजें कंटिन्यू चल रही है। और एक सत्ता नाम की चीज है जो आपके पास में पूरा स्टोरेज बैग तैयार है कि फटाफट इसमें से निकलेगा और इसमें एक आता जाएगा। इनकमिंग और आउटगोइंग चालू रहती है। ठीक है, तो बंध, सत्ता, उदय, तीन चीजें हो गई। अब है चौथा उदीर्णा। उदीर्णा नाम की चीज ऐसी है, इसको आप ऐसे समझो, सबसे फेमस उदाहरण आप लोगों ने सुना भी होगा शायद इससे पहले। आप लोगों ने एक मटके में पानी भर करके रखा है, ठीक है, और आपको आइडिया हो जाता है इतना अभी घर गृहस्थी संभालते हुए कि दिन भर चल जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, तो एक मटका है, उसमें पानी भर करके रखा है, और हमें आइडिया होता है कि पूरा एक दिन ये चल जाएगा, कोई हमें दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही कोई बच्चा आया
और उसने उस पे बॉल फेंक के मार दी, तो वो एकदम से खाली हो गया। बस इसका नाम है उदीरना। एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड हमने लगाया था कर्म का कि इतने समय में उदय आना चाहिए था, जो नॉर्मली आता है सभी कर्मों का। देखो बहुत बार ऐसा होता है हम उदीरना को हम नहीं कैच कर सकते क्योंकि हमारा ज्ञान का क्षयोक्षम इतना नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी उसे जानते हैं। उदीरना भी बिल्कुल फिक्स होती है। अब हमने उसको सोचा था कि इतने जल्दी उदय नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी उदय में आ जाता है किसी कारणवश, हमारे परिणामों के वश। तो उसे कहते हैं कि कर्मों का अपने समय से पूर्व उदय में आ जाना, उसे कहते हैं उदीरना। किसी भी कर्म की उदीरना हो सकती है, कभी भी हो सकती है, अपने समय अनुसार हो सकती है, और उसमें निमित्त बनते हैं आपके पाप या पुण्य, आपके जो विचार है। स्टोरेज बैग है हमारे पास में, मान लो स्टोरेज बैग में हमारा कुछ छेद हो गया तो फटाफट निकल जाएगा, ऐसा मान लो, और अगर आपका प्रॉपर है तो नहीं निकलेगा। तो ऐसी उदीरना की अवस्थाएं चलती रहती है अपने परिणामों के निमित्त से। मान लो आपने ज्यादा पाप कर लिया, तो कुछ परिणाम पाप के होने के कारण से जो मान लो आपको आगे फल आना था, वो उसी समय आ जाएगा, तत्काल आ जाएगा और तुरंत फल दे देगा। और मान लो आपने बहुत अच्छा पुण्य कर लिया, तो जो आपका पाप जो था वो कम हो जाता है। तो ऐसी आगे अवस्था बननी है, बंध सत्ता उदय उदीरना। फिर एक बीच में आता है उपशांत। उपशांत, उपशांत का मतलब होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सत्ता में पड़े हुए शांत रहते हैं, शमित रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं उपशांत। जैसे मान लो कि स्टोरेज बैग है जो, उसमें कुछ कर्म बहुत नीचे चले गए, दब गए बिल्कुल उसमें, और कुछ कर्म ऊपर ऊपर है, सत्ता तो हो गई कंप्लीटली स्टोर्ड, बहुत सारे कर्म हैं। लेकिन उपशांत जो है वो बहुत दबे हुए कर्म, जो समित कर्म है उनकी अपेक्षा होते हैं। उदय में वे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि वे उदय में नहीं आएंगे, लेकिन दबे हुए होने से उन्हें हम उपशांत कहते हैं। तो यथा समय जैसा होना होगा वैसे उदय में आकर के या निर्जरित होकर के भी फिर सकते हैं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि उदय में आए ही आए, आपके आत्म परिणामों के बल से विशुद्धि से निर्जरित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बंद सत्ता उदय उदीर्णा उपशांत 5 हो गए। अब जो है 3 चीजें आ रही हैं, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। ये 3 चीजें हमारे लिए समझ लो वरदान जैसी है, और अगर वरदान नहीं है तो श्राप जैसी है। दोनों लगा सकते हैं हम। कैसे लगा सकते हैं कि अगर आप संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो संक्रमण का मतलब ये होता है सजातीय कर्म प्रकृतियों का एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाना, बदल जाना। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक तो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति आप लोग समझते हैं, ज्ञानावरण आदि जो है वो मूल प्रकृतियां हैं, और जो उसके सब निद्रा निद्रा आदि प्रकृतियां हैं वो सब उत्तर प्रकृतियां हैं। तो मूल प्रकृतियों में कभी भी संक्रमण नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानावरण दर्शनावरण में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी संक्रमण होना है, चेंजेस होने हैं, वो मुख्य रूप से वेदनीय में हो रहे हैं। जैसे कि एक अच्छा था वो बुरे में बदल गया, और बुरा अच्छे में बदल गया, ऐसे संक्रमण होता है। कैसे होता है कि आपने कोई परिणाम किया, अब परिणाम किया, जैसे मान लो आप कहीं पर दान देकर के आ गए, और आपने दान देने के बाद में ये सोचा कि यार कोई तो दे ही नहीं रहा था, बिना मतलब दे आए, जरूरत ही नहीं थी वहां पे देने की, फिर भी दे आए। उसने कहा था वो तो प्रेशर में देना पड़ गया, वरना हम तो देते ही नहीं। ऐसे हमने सोच सोच के जो दान का एक पुण्य बांधा था, पुण्य प्रकृति थी, जो अच्छा कार्य हमने किया, वो बदल करके आपके आत्म परिणामों के निमित्त से बदल चुका है अब पाप में। उसको कहते हैं संक्रमण। अब ऐसे ही उल्टा लगा लो कि जैसे आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ गलत शब्द कह दिए, किसी को परेशान कर दिया, अब उसके बाद में आपने पाप तो कर लिया, अब आपको रिग्रेशन है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके निमित्त से वो जो एक पाप प्रकृति आप बंद कर करके लाए थे, वो आपकी पुण्य में संक्रमित हो जाती है, अब आप उसको दोष नहीं लगेगा। ऐसा संक्रमण होता है, और ये संक्रमण
एक तरीके से हमारे लिए या तो वरदान जैसा साबित हो जाएगा या श्राप जैसा साबित हो जाएगा, हमारे परिणामों के निमित्त से होगा। तो संक्रमण की अवस्था होगी कि बिल्कुल पुण्य का पाप या पाप का पुण्य, इस तरीके से। अब जो दो बचे, उत्कर्षण और अपकर्षण, ये दो चीजें होती है, ये एक तरीके से हमारे लिए प्लस माइनस है। प्लस माइनस मतलब क्या है? उत्कर्षण मतलब होता है बढ़ना और अपकर्षण होता है घटना। उत्कर्षण इज प्लस और अपकर्षण इज माइनस। किस चीज का माइनस और किस चीज का प्लस? इंटेंसिटी का, कर्मों के फल देने की सामर्थ्य का। जिसे हम प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग सुने होंगे आप लोगों ने, तो उसमें जो अनुभाग है, अनुभाग इज व्हाट? इंटेंसिटी, पावर। कर्म कितनी जोर से आपको झटका देने वाला है या कितने हल्के से देने वाला है, वो पावर होती है कर्म की, शक्ति है कर्म की, फलदान सामर्थ्य बोलते हैं उसे। तो वो पूरा का पूरा निर्भर करता है आपके ही परिणामों पे। कैसे? फिर से देखो, आप कहीं पर दान दे करके आए। अब आपको जो है आपने सोचा कि मुझे दान करना है, पर मेरे जेब में 10 ही रुपए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं 10 ही रुपए हैं, तो मैंने चलो कोई बात नहीं 10 रुपए का दान कर दिया। अब आप उसके बाद में सोच रहे हो कि मेरे पास मतलब मेरे पास में 1000 होते तो मैं तो 1000 दे देता, मेरे पास में लाख होते तो मैं तो लाख दे देता। ऐसा कर करके आप विचार कर रहे हो कि काश मेरे पास में और दान करने का अवसर होता। तो उसकी अपेक्षा देखा जाए तो एक करा हुआ कर्म, उसका आपने वर्धन करा, प्लस उत्कर्षण हो गया, तो उसका जो फल है आपको वो 10 वाला फल नहीं, उसका आपको लाख या 1000 गुना वाला फल प्राप्त होगा। ऐसे ही लगा लो पाप में, कि पाप में अगर आपने किसी व्यक्ति को कुछ अपशब्द कहे, लड़के झगड़ के आए हो आप, और उसके बाद में आप घर आकर के सोच रहे हो मैं तो और बोल देता, मैं तो और सुना सकता था, वो तो ये आ गए वरना छोड़ता नहीं, ये नहीं वो नहीं, 2 दिन 4 दिन सबको सुना रहे हो बढ़िया आराम से चटकारे ले लेके, और मैं तो ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ। 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी सुनाए जा रहे हो आप, कषाय नहीं छोड़ी। तो वो जो आपने इतना सा उसको बोलने रूप पाप जो करके आए थे, वो बढ़ करके उत्कर्षण हो गया और बढ़ गया। तो आपको उसका फल लाख गुना 1000 गुना, जितनी आपकी कषाय आपने करी है उस अनुसार लगेगा। तो ये होती है उत्कर्षण की व्यवस्था। सिमिलरली अपकर्षण में, कि आपने किसी को नुकसान तो बहुत पहुंचाया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को ऐसे घात रूपी हिंसा कर दी मानो, लेकिन आपने उस परिणाम से अपने, कि मुझे करना नहीं था वो तो हो गया, मेरे को ऐसा बिल्कुल उद्देश्य में नहीं था पर फिर भी मेरे हाथ से हो गया, ऐसे कर करके हमने उस पाप को कम किया, उसकी इंटेंसिटी को। तो मान लो आप 1000 का भी पाप करके आए हो, उसका फल आपको 10 जैसा लगेगा। ऐसे ही दान करके आए और लगा अरे वो तो अच्छा हुआ 10 ही थे जेब में, वरना 1000 होते तो 1000 के 1000 देने पड़ जाते, वहां आपने दान का पुण्य कम कर लिया, ये अपकर्षण हो गया। ऐसे ही सब में लगता है, हम अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्कर्षण या अपकर्षण करते हैं। तो आपने जो बीच में क्वेश्चन लिया कि सामायिक आदि क्रियाओं में कैसे संभव है, कि ऐसे ही संभव है। हम दिन भर इतने क्रियाकलाप करते हैं, इतनी पाप रूपी क्रियाएं करते हैं, मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है, आप खुद सोचना, हमारे दिन भर का शुभोपयोग का रेशो कितना है और अशुभोपयोग का रेशो कितना है, आपको खुद उत्तर मिलेगा कि हम कितने घंटे शुभोपयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभी 1 1.5 घंटा, फिर अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आप लोगों का कार्य क्षेत्र है, अशुभ 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 चलता है दिन भर। तो उस अशुभोपयोग में हमने दिन भर में जो भी पाप किए, उसकी क्षमा याचना रूप, उसके हमें सेटलमेंट रूप कहो, उस अनुभाग शक्ति को कम करने रूप कहो, तो वो शुभोपयोग का साधन है सामायिक। और अगर हम एक निश्चय सामायिक की बात करें, ये तो व्यवहार सामायिक की बात हुई, निश्चय सामायिक जिसमें कायोत्सर्ग की मुख्यता रहती है, उस सामायिक की दशा में जहाँ शुद्धोपयोग का भी कहीं ना कहीं आस्वादन हो जाता है, उस सामायिक में तो निर्जरा भी हो जाती है। इन कर्मों की हम निर्जरा कर सकते हैं सामायिक के माध्यम से। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि गतिविधियां बहुत तेजी से होती है। आपको पता है, आप अपने इस सामायिक के काल में 1000 1000 गुना पाप को एकदम से कम कर सकते हो या नील कर सकते हो, संक्रमित कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि सामायिक का काल बहुत विशुद्ध काल माना जाता है।
बहुत शांति का काल माना जाता है, इसलिए सामायिक की ताकत बहुत बड़ी ताकत कही जाती है। तो अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण आदि अवस्थाएं तभी संभव है जब आप उसके ऊपर विचार करके अपने परिणामों को एक रेशो में ले आओगे और अपने परिणामों के माध्यम से उसको कम करोगे। तो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो गया। लास्ट में दो बचते हैं, निधत्ती और निकाचित। ये निधत्ती और निकाचित जो है, ये थोड़े से परेशान करने वाले तत्व होते हैं। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं छोड़ेंगे। कैसे नहीं छोड़ेंगे? कि जो निधत्ती है उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो होता है, पर संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकती। उत्कर्षण अपकर्षण फिर भी कर सकते हो निधत्ती में, पर जैसे मान लो पाप रूप जो है उसको आप पुण्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे फेमस उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा निधत्ती के लिए राजा श्रेणिक का, कि राजा श्रेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला, एक पाप का बंध हो गया। ठीक है, हाईएस्ट इंटेंसिटी का पाप बंधा, बिल्कुल कोई उसमें हमें शक नहीं है। लेकिन बाद में हृदय परिवर्तन हुआ, बाद में वो समझा, उसने अपने परिणामों के माध्यम से उसकी निर्जरा भी करी। अब वो निर्जरित तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि उसमें हो गया उसका उत्कर्षण अपकर्षण द्वारा बैलेंस। तो क्या हुआ कि सिर्फ पहले नरक में गया, गया तो नरक में, लेकिन जहां उसको आगे के नरकों में जाना था वो एक सिमट करके पीछे वाले में आ गया। तो निधत्ती में ये पॉसिबल है। निधत्ती में ऐसा नहीं हो जाता कि नरक की जगह स्वर्ग में चला जाता, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कर्म, उसमें सिर्फ उत्कर्षण अपकर्षण ही पॉसिबल था। तो जैसे कुछ चीजें होती है ना, हम उसकी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, बस उसको पूरा नहीं बदल सकते हैं। तो बस वही वाली बात है। निकाचित ये और ताकतवर चीज है। इसमें क्या होता है, इसमें संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण और उदीर्णा चारों ही नहीं होती है। ये जैसा है वैसा का वैसा उतनी ही ताकत से उदय में आता है। जैसे कोई कोई तीव्र परिणाम किए हुए होते हैं। देखो निधत्ते निकाचित का बंध भी तभी होता है जब हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा तीव्र परिणामों से, बहुत तीव्र इंटेंसिटी से करते हैं, तो निधत्ती निकाचित जाति के कर्मों का बंधन विशेष होता है। सबसे फेमस उदाहरण आप लोग जानते हैं, पार्श्वनाथ मुनिराज तीर्थंकर। ऐसे कोई कर्म हो जाते हैं कि साक्षात तीर्थंकर होने पर भी उदय में आकर के पूरा फल दे करके जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसा हो गया कि इतने भवों पहले जो कर्म बंधन हुआ था, वैर बंधन हुआ था, अब देखो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी क्षमा कर ली, उन्होंने इतने बार मुनि दीक्षा धारण करी, पूर्व के भवों में देखो आप, उन्हें कोई वैर नहीं है सामने वाले से। लेकिन एक वो जो उस समय पे कर्म बंध गया, वो 10 भव बाद मान लो या 5-7 भव बाद मान लो कि पार्श्वनाथ तीर्थंकर के भव में मुनि दीक्षा लेने के बाद में उपसर्ग रूप में उदय आया। ऐसी मान लो आप पांडव मुनिराज हैं या जितने भी मुनिराज हैं, गज कुमार मुनिराज हो गए अपने, सब इतने उपसर्ग हुए उपसर्ग हुए। अब हम सोचते हैं यार मुनिराज पे उपसर्ग हो गया, कि हाँ, क्योंकि वो कर्म निकाचित जाति का था जिसकी उदीर्णा संभव नहीं थी। देखो उदीर्णा में ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो आपको अगले भव में किसी बहुत अच्छी गति में जाना है, तो आपको अभी बहुत सारे जल्दी 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 उदय आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगले में पुण्य का विशेष जोर रहना है, तो आपको वहां पाप का उदय नहीं आ सकता। तो उदीर्णा हो करके जल्दी जल्दी खिर जाते हैं सब चीजें। अब वो निकाचित जाति के कर्मों में ऐसा नहीं होता कि वो जल्दी आकर के खिंच जाए। तो ऐसा नहीं हुआ कि पार्श्वनाथ को पिछले भाव में ही उपसर्ग होकर के निपट जाए, ऐसा नहीं होगा। निकाचित है, अर्थात जिस समय जो कर्म उदय में आना है उतनी ही प्रबलता से उदय में आएगा। उसमें संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण और उदीर्णा चारों ही नहीं होती है, ये होती है निधत्ती और निकाचित। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, अब पूरे इसमें आपको पिक्चर ये क्लियर हो जानी चाहिए, हमारा जो कर्तव्य वो है अपने परिणामों के आधार से। आप अपने परिणामों के आधार से ही इन कर्मों की गतिविधियों को कंट्रोल कर सकते हैं, बंधन भी रोक सकते हैं और बंधन को यथार्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी बंधन तो हो ही रहा है, तो क्यों ना इसे हम थोड़ा ढंग से संभालते हुए, विधि पूर्वक शुभोपयोग पूर्वक सहारा लेते हुए करें। क्योंकि जब हम शुभोपयोग रूपी भूमि थोड़ी सी तैयार करेंगे तो हम उसमें शुद्धोपयोग के बीज डाल पाएंगे। अशुद्धोपयोग की भूमि पे शुद्धोपयोग के बीज नहीं डाले जाते, वहां तो चांस ही नहीं बनेगा कभी भी। तो इसलिए सामायिक आदि गतिविधियों के माध्यम से अपने पुण्य पाप को रेगुलेट करें। हमारे ही हाथ में है जो भी है,
संक्रमण होना, उत्कर्षण होना, उदीर्णा होना और अपकर्षण होना, ये 4 चीजें हमें सामायिक आदि, पूजन, विधान, भक्ति, शुभोपयोग के जितने भी साधन हैं, इनके माध्यम से किए जा सकते हैं। तो ये हो गए अपने 10 करण।